से हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके जो प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावनाएं हैं, उन सभी क्वेश्चनों का संग्रह है आपका। तो जिसमें हम अभी आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे। तो जिसमें पहला आपका रहेगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे। तो जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले आपके प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। कौन थे? सतीश चंद्र थे। ठीक है, आगे चलेंगे कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था। तो जो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम था वो आरा था। क्या था? मिर्ज़ा गालिब आरा। ठीक है, आगे है कि बंगाल की फैक्ट्री में एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है। तो जो बंगाल की जो फैक्ट्रियां थी उनमें से जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो आपकी हुगली में है। कहाँ पर? हुगली में। ठीक है, आगे है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो वो जमोरिन ने किया था। किसने? जमोरिन ने। ठीक है, आगे है कि वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो वह यूरोपीय समुदाय आपका पुर्तगाली है। कौन है? पुर्तगाली है जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, आगे है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपके अलबुर्क थे। कौन थे? अलबुर्क। ठीक है, आगे रहेगा कि भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे। तो जो मुद्रालय लाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो आपके पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक, आगे चलेंगे हम। आगे रहेगा कि बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था। तो बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित कारखाना आपका चिनसुरा में था। कहाँ? चिनसुरा। आगे है कि वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। तो वह शासक शाह आलम द्वितीय थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। आगे है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण के शासनकाल में हुआ था। तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे है आपका कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो भारत के बादशाह कौन थे? तो वो आपके अकबर थे। आगे है कि ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो वो आपका ली वेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। कौन सी कंपनी थी? ली वेंट कंपनी। ठीक है, आगे है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। तो असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना जो है वो आपकी 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में। अब ये आपके कुछ हैं कि स्वायत्तता राज्यों का उदय जिसमें आपके अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल आता है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें पहला रहेगा आपका कि बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए किलाइब एवं मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना बनाई थी। तो मेजर कूट की अध्यक्षता में एक सेना बनाई थी। किसके विरुद्ध? तो राजा राम नारायण के खिलाफ। और किसने? तो किलाइब एवं मीर जाफर ने। ठीक है, आगे है कि 1756 में फुट्टा शब्द किस संदर्भ में किया गया था। तो जो फुट्टा शब्द था वो एक टापू का नाम था। क्या था? एक टापू का नाम था। ठीक है, आगे है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगम या फिर श्रीरंगपट्टनम में थी। ठीक है, आगे रहेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 और 69 में हुआ था। और इसमें विजय आपकी हैदर अली की हुई थी। किसकी हुई थी? हैदर अली की हुई थी। ठीक है, आगे रहेगा कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो कहाँ पर? तो पोली में हराया था। पोली में हराया था। किसने? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलुर में हराया था। ठीक है, आगे है कि वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी थे। ये किसने खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी थे? तो ये आपके P.E. रॉबर्ट्स ने। किसने? P.E. रॉबर्ट्स।
आगे है कि बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। ठीक है, आगे रहेगा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका था? तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर चाहता है कि मैं एक ही आँख से सारे धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी एक आँख की रोशनी ले ली है। आगे है कि रणजीत सिंह ने राज्य में सम्मिलित किया था। तो रणजीत सिंह ने श्रीनगर को राज्य में सम्मिलित किया था। ठीक है, आगे है कि सिख राज्य का अंतिम राजा था। तो जो दिलीप सिंह थे वो सिख वंश के आखिरी राजा थे। ठीक है, फिर है ये कि इलाहाबाद, क्वेश्चन आपसे जैसे पूछ लेता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो संधि थी वो 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि आपकी 1784 में हुई थी। सालवाई की संधि आपकी 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि आपकी 1769 में हुई थी। ठीक है, आगे रहेगा आपका जो आगे हम जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा जिसमें होगा आंग्ल मराठा संघर्ष। तो आंग्ल मराठा संघर्ष से संबंधित एक ही क्वेश्चन आया है आपका कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है। तो ये आपका लॉर्ड हास्टिंग से जुड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हम टॉपिक आपको कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।